प्रिय आत्मन, आज एक सूत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये समझ लेना है आपको। नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है ध्यान में। जब हम कहते हैं कि जब ध्यान में हमें आनंद आए तो उसे रोकना नहीं। मतलब एक सूत्र आप समझ लीजिए कि जब ध्यान में आनंद आए तो उसे रोकना नहीं है और उसके साथ जाना भी नहीं है। ये एक सूत्र है, तो इसे हमें समझना है। जब ध्यान में आनंद आए तो उसे रोकना नहीं है। जिस परमात्मा के लिए आप इतना तैयारियां की, जिसके लिए घर को आपने सजाया, जिसको इतना फुसलाया, तो जब वो आ रहा है, आपके घर में उतरा, आपको आलिंगन के लिए आया, आपको प्रेम के लिए आया, आपको स्वयं में डुबा देना चाहता है, स्वयं में बह जाना चाहता है, तो आप उसे रोकेंगे? ये तो अक्षम्य अपराध हो जाएगा। ये तो क्षमा करने योग्य नहीं होगा। तो जब वो आए तो उसका स्वागत करना है, डूब जाना है उसमें, उसमें पूरी तरह से मिट जाना है अपने आप को। इसीलिए तो आपने तैयारी करा था कि वो आए, वो परम आनंद घटे। तो जब आनंद आया तो आप रोकेंगे? रोकना नहीं है। तो जब आनंद आए तो उसे रोकना नहीं, उसमें डूब जाना है। और सूत्र का दूसरा भाग, जैसे मैंने पहले भाग में कहा कि जब आनंद आए तो उसे रोकना भी नहीं है और उसके साथ जाना भी नहीं है। तो दूसरा भाग, उसके साथ जाना नहीं, अब इसे हम समझेंगे। क्योंकि परमात्मा आया, अभी तो आप साधक हैं, सिद्ध हुए नहीं, तो वो जाएगा भी। तो जब वो जाने लगे तो फिर उसको पकड़ना नहीं है। ध्यान रखना, ये बातें दो आयाम में कही गई हैं कि जब आनंद आए तो उसे रोकना नहीं है और जब वो जाने लगे तो उसे पकड़ना नहीं है। ये दो आयाम में कही गई बातें हैं। यहां गलत ना होना, नहीं थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और मैं ये भी कहता हूं, एक विरोधाभास और भी क्लियर कर दूं। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि ध्यान में आनंदित तो होना, आनंद तो लेना। जब ध्यान में आनंद उतरता है तो आनंद तो लेना है, लेकिन साक्षी को नहीं खोने देना है। अब इसको भी समझ लेते हैं यहीं पे साथ साथ। देखो, जब आनंद लोगे, जब आप में वो उतरेगा, जब आनंद के साथ एक हो जाओगे, तो वहां साक्षी नहीं पैदा होता है। ध्यान रखना, साक्षी और चैतन्य में थोड़ा अंतर है। चैतन्य का मतलब होता है कि चेतना प्योर फॉर्म में है, चेतना का भी कोई सापेक्षता नहीं पैदा हुआ। तो जब चेतना अपने प्योर फॉर्म में होती है तो वो चैतन्य होती है, चेतना होती है। लेकिन साक्षी तब पैदा होता है जब कोई सापेक्षता आती है। जैसे आनंद आया, तो जब आनंद के साथ एक हो गए आप, तो अभी वहां पे कोई साक्षी नहीं है। आप कह सकते हो आनंद का साक्षी, तो आनंद का साक्षी नहीं। आनंद और चैतन्य दोनों एक ही है, चिदानंद कहते हैं उसको, दोनों एक है, वहां कोई सापेक्षता नहीं। क्योंकि चैतन्य का स्वभाव ही आनंद है। तो आनंद को निकाला नहीं जा सकता है चैतन्य से, न चैतन्य को निकाला जा सकता है आनंद से। वो दो एक हैं। साक्षी तब पैदा होता है जब सापेक्षता, और सापेक्षता कब होगी? जब आनंद जाने लगेगा। जब आनंद जाने लगेगा तब आनंद के जाने का दुख होगा, विषाद पैदा होगा। जब विषाद पैदा होगा तो विषाद एक सापेक्षता है, विषाद आनंद चैतन्य का स्वभाव नहीं है। अब यहाँ चैतन्य साक्षी हो जाएगा। यही ध्यान रखना, चेतना और साक्षी में यही अंतर है। चेतना प्योर फॉर्म में जब होती है, जब उसकी कोई सापेक्षता नहीं होती, तब वो चैतन्य होता है। और जब कोई सापेक्षता पैदा हो जाती है तो वही चैतन्य साक्षी बन जाता है। अब सापेक्षता कब पैदा हुई? जब आनंद जाने लगा। जब आनंद जाने लगा तो आनंद जाने का दुख और विषाद, ये जो पैदा हुई, ये सापेक्षता है। तो अब इसे यहाँ पे साक्षी बनना है। तो जब मैं कहता हूँ आनंद, आनंद तो लेना है लेकिन साक्षी को नहीं खोने देना है, तो ये दो आयाम में कही गई बातें हैं। आनंद लेना है, आनंद आए तो उसके साथ एक हो जाना है, परमात्मा के साथ एक हो जाना है। और जब आनंद जाने लगे
तब साक्षी को नहीं खोने देना है। अब यहाँ पे साक्षी को पकड़ लेना है, मतलब कि जो विषाद या जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसको देखना है। तो परमात्मा आए तो उसका स्वागत करो, उसको प्रेम करो, और जब वो जाने लगे तो जाने दो, उसे पकड़ो मत, फिर आएगा। अगर साक्षी आप नहीं खोगे तो वो फिर आएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। आनंद आया तो आनंद को रोकना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। रोकना नहीं। आनंद आया तो आनंद में डूब जाना है, आनंद के साथ एक हो जाना है। और जब आनंद जाने लगे तो उसे पकड़ना नहीं है। तो ये ध्यान रखना। जब साक्षी तो तब पैदा होगा ना जब सापेक्षता आएगी, और जब सापेक्षता आएगी तब आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि साक्षी बने रहोगे तो फिर वापस आएगा। तो इसे ध्यान रखना।